हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 169 हो गया था। 169 में हमने ये समझा था कि जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो आप किसी एक्यूज को रखकर करेंगे क्या। सिंपल सी बात ये है। तो इसका सेक्शन नंबर हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछ देगा कि कौन से सेक्शन में एविडेंस ना होने पर एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो वो हो गया सेक्शन 169। इज इट क्लियर? अब बात आ रही है सेक्शन 170 की। जी आपके पास एविडेंस है तो आप लेके जाओ मजिस्ट्रेट के पास, अपने पास रख के क्या करेंगे। जैसे कि हमने सेक्शन 167 और 57 में समझा है ना कि 24 घंटे से ज्यादा आप किसी को नहीं रख सकते। तो सेक्शन 170 कहता है, लैंग्वेज को समझ लेते हैं, केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। ठीक है, आपके पास क्या है, सफिशिएंट एविडेंस है तो आप क्या करिए, मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाइए किसको, एक्यूज को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब इसका सबसेक्शन 1 कहता है, इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर वी हैव सफिशिएंट ग्राउंड और एविडेंस। अब आपके पास क्या हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन में आपको मिल गए क्या, सफिशिएंट ग्राउंड आपके पास है, आपके पास एविडेंस है, रीजनेबल आपके पास ग्राउंड है, तो आप क्या करिए, फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट कर दीजिए किसको, एक्यूज्ड को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि आप क्या करें, फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट, जो कि आपकी कस्टडी में था, आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, वो जरूरी है फॉर कस्टडी। और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, फाइनल रिपोर्ट पेश करनी है कोर्ट में पुलिस को, तो क्या करेगा, एक्यूज को भी लेकर के आएगा, उसको भी तो पेश करना जरूरी है ना। नॉट मैंडेटरी बट नेसेसरी, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो पुलिस उसको क्या करेगी, बेल दे देगी। लेकिन बेल देने के साथ साथ उसको ये भी बता देगी, बॉन्ड पे बेल देगी उसको, ठीक है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी, उसको ये समझा दिया जाएगा कि भैया ऐसा है, जिस दिन आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा ऑन अ फिक्स डे, हम आपको छोड़ तो रहे हैं पर आपको उस दिन क्या करना पड़ेगा, उस दिन आपको आना पड़ेगा। ठीक है, उस दिन आपको आकर के कोर्ट को अटेंड करना पड़ेगा, नोटिस दे करके उसको कोर्ट अटेंड करने के लिए कहा जाएगा। ये हो गया आपका सबसेक्शन 1। अब इसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है, देखिए बेरक को साथ में रखेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है। माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, मुझे सब समझ में आता है, ऐसे रखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि चलो ठीक है, अब आपने बॉन्ड पे एग्जीक्यूट कर दिया, ओके, अब बॉन्ड पे एग्जीक्यूट कर, वो बॉन्ड पे उसको छोड़ दिया, अब या फिर वो आपके पास है, वॉट एवर जो भी सिचुएशन है, तो जब ऑफिसर है जो यानी पुलिस वाला है, जो एक्यूज्ड है, जब वो उसको कोर्ट के सामने लेके आता है, या फिर उसने सिक्योरिटी ली है, सिक्योरिटी पर उसने उसको छोड़ दिया है, जैसे भी आ रहा है वो कोर्ट में, या फिर सिक्योरिटी लेकर के लाता है कि ठीक है इसको छोड़ दिया था, वापस से ला रहे हैं, फिर जब भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे और जो भी वेपन्स आपके पास है उसको लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, उसके पास है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस वाले के पास है तो जमा तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने जिसकी जरूरत है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि और अगर यदि कोई कंप्लेनेंट है, ठीक है, यदि कोई कंप्लेनेंट है और कंप्लेनेंट हो तो उससे, और ऐसे ऑफिसर को जो भी केस से एक्विंटेड हो विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एज द केस में बी थिंक नेसेसरी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। ठीक है, जो भी चीज आपसे ली जा रही है, जो एविडेंस है या कोई और चीज है जो उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा। टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट एज देयरबाय डायरेक्ट एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस एज द केस में बी इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी एक्विंटेड हैं केस से, उनको प्रेजेंट होने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, या एक्यूज के अगेंस्ट जो चार्ज है उस विषय में एविडेंस देने के लिए बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराएगा। ये हो गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर बॉन्ड में सीजीएम की कोर्ट मेंशन है तो सीजीएम के पास पावर है, एनी कोर्ट ऑफ भी हैंडओवर कर सकता है कि आप इसका ट्रायल करें, इंक्वायरी करें। ठीक है, ध्यान ये रखना है, सीजीएम और एनी ऑफ कोर्ट को भी वो हैंडओवर कर सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि जिस ऑफिसर के सामने बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है, तो उस बॉन्ड की कॉपी उस पर्सन में से एक को डिलीवर होगी जो उसे एग्जीक्यूट करता है, एंड ओरिजिनल को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ऐसे नहीं अपने पास ही रखिएगा, बॉन्ड ले लिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी तो पेश करना पड़ेगा ना कि जी साहब हमने क्या किया है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया है, तो ये बताना जरूरी है। अब इसमें जो मुद्दे की बात है, वो पहली बात तो मैंने आपको बता दी सीजीएम वाली,
ठीक है, ये तो प्रोसीजर है, ये तो नॉर्मल याद रखने की चीज़ें हैं। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। और मजिस्ट्रेट के पास कॉपी भेजेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब सेक्शन 171 जो है वो इम्पोर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या लिखा है, कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू रिक्वायर टू अकम्पनी ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेन। कहने का मतलब ये है, किसी को भी ये नहीं फोर्सफुली कहा जाएगा कि भैया आप पुलिस वाले के साथ ही आओ। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं ये, कोई भी विटनेस और कंप्लेनेंट जो किसी कोर्ट में जा रहा है उसे पुलिस के साथ जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, और ना ही उसका जो जिस रास्ते से वो आ रहा है, ऐसे नहीं कि पुलिस वाला उसे वहीं रोक ले कहीं रास्ते में कि तू कहाँ जा रहा है, तू मेरे अकॉर्डिंग चल, ऐसा नहीं करेगा। अननेसेसरी रिस्ट्रेन किया जाए ऐसा नहीं होगा, और ना ही असुविधा पहुंचाएगा, ना ही किसी तरह से कोई दिक्कत करेगा उसको किसी भी तरह की, और ना ही अपीयरेंस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, कि भैया तुम आ रहे हो तो चलो बॉन्ड भरो, पैसा, क्योंकि बात बात में पैसे लेने वाली बात आ जाती है। तो ये सेक्शन स्पेशली एक तरह से राइट देता है उस व्यक्ति को जो कि कंप्लेनेंट है। ठीक है, कोई भी विटनेस और कंप्लेनेंट है और जो जा रहा है, कुछ कहना चाह रहा है या कुछ भी है, तो उसको किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जाएगी। लेकिन इसका प्रोविजो और अच्छी बात ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, एनी अदर विटनेस और कंप्लेनेंट अपेयर होने से, जब अपेयर होते हैं अंडर सेक्शन 170 में बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता तो ऑफिसर इंचार्ज उसे मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में भेज सकता है। ठीक है, हमने लेकिन ये बात किसकी कर रहे हैं, हम सेक्शन 170 की कर रहे हैं कि जब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा बॉन्ड, तब उसे उसके पास भेज देगा कि भाई साहब देखो ये क्या नहीं कर रहा, नहीं दे रहा, और उसका क्या करेंगे फिर, नहीं छोड़ेगा ना फिर, तो तब तो उसे वो भेज देगा। ठीक है, जब तक कस्टडी में रखेगा जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देता, जब तक केस की हेयरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसको क्या रखना पड़ेगा, उसको अपने पास रखना पड़े, उसको रखेगा वो। भाई आप क्या करें, या तो आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें, नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो। जो सेक्शन 171 क्या रहेगी, आप किसी तरह से बॉन्ड नहीं लेंगे उसको अपीयरेंस होने के लिए। तो ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन क्या समझा रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये आपके 2 सेक्शन हो गए, बाकी हम आगे देखते हैं।